Hello everyone and welcome back to the BM Education क्लास 10th। मैथमेटिक्स के रिलेटेड पोर्शन के बाद आप सभी को चाहिए था कि सर साइंस का भी रिलेटेड पोर्शन ले आओ, मज़ा आ जाएगा, फिर पढ़ने में मज़ा आ जाएगा और हमें नए किताब में रिलेटेड पोर्शन को मार्क करने में सर मज़ा आ जाएगा। सर बहुत जल्दी लाओ। तो बहुत बच्चों के डिमांड से हम लेके आए हैं साइंस रिलेटेड पोर्शन फॉर क्लास 10th NCERT CBSE। जिनके पास पुरानी बुक है वो इनमें मार्क कर लो, अगर नई बुक खरीद सकते हो तो बढ़िया बात है, आपकी इच्छा। रेकमेंडेड मैं दोनों करता हूँ, आप चाहो तो नई बुक खरीद सकते हो, हालांकि नई बुक बहुत जगह नहीं मिलती, तो आप पुरानी बुक्स खरीद लो और मार्क कर लो। देखिए बुक हमने हालांकि 90% से भी ज़्यादा बच्चे बुक खरीद चुके थे NCERT के रैशनलाइज कंटेंट से पहले ही, तो इसलिए इंडिया में 90% से भी ज़्यादा बच्चों के पास अभी पुरानी किताब है। यानी किताबें तो नहीं हैं बट कंटेंट पुराना है, तो उनमें मार्क कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू करते हैं। आइए देखिए साइंस में क्या चीज़ें कटी है। चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पेज नंबर लिखा है और यहाँ पर ड्रॉप टॉपिक लिखा है। देखिए जो चैप्टर नंबर 5 पुरानी किताब में बात कर रहे, पुरानी किताब, पुरानी NCERT। मैंने आपकी हालांकि मैंने एक बच्चे के पास नई NCERT देखी थी और उसमें मैंने देखा था कि नई NCERT में जो चैप्टर नंबर 5 है वो लाइफ प्रोसेस है। यानी नई NCERT में आपका जो चैप्टर नंबर 5 था पहले, पुरानी NCERT पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि नई NCERT बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 6 था आपका लीनियर लाइफ प्रोसेसेस, वो आपका चैप्टर नंबर 5 हो चुका है। तो अगर आपके पास पुरानी किताब है तो पुराने किताब में जाओ और चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को, पूरा चैप्टर को डिलीट मारो। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है और इस पूरे चैप्टर से प्रश्न नहीं आएगा, तो पूरा चैप्टर डिलीट है, पूरा चैप्टर उड़ा दिया है NCERT वालों ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए हेरिडिटी और इवोल्यूशन से क्या चीज़ें कटी है। अगर आपके पास नई किताब है या फिर अगर आपने नई किताब देखी है तो नई किताब में चैप्टर का नाम चेंज किया है। अगर आप नई किताब खरीदते हो तो आपको चैप्टर का नाम मिलेगा हेरिडिटी, यानी जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो पूरी तरह से काट दिया गया है। यानी हेरिडिटी वाला पूरा टॉपिक है, इवोल्यूशन वाला पूरा टॉपिक काट दे। ये टॉपिक्स है जो कि कट गए हैं, ये टॉपिक्स है जो कि कट गए। पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए, तो देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या है। देखिए बॉक्स आइटम, ये बॉक्स का आइटम है, यानी एक डब्बा कटा। NCERT में बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, NCERT में बहुत सारे डब्बे होते हैं। उन डब्बे में का एक टॉपिक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये डब्बा कटा है। फिर एक और डब्बा कटा है ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक और डब्बा कटा है हाउ डू फोसिल्स फ्रॉम द लेयर बाय फॉर्म बाय लेयर। फिर एक और डब्बा कटा है मॉलिकुलर प्रोजेनी। फिर 9.3 टॉपिक कटा है इवोल्यूशन, 9.3.1 टॉपिक कटा है अन इलस्ट्रेशन, 9.312 कटा है। फिर 9.4 कटा है स्पेसिटेशन, 9.5 इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन कटा है। फिर 9.51 9.5 का सब टॉपिक्स। फिर उसके एक सब टॉपिक फॉसिल्स, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वलेटेड विद प्रोग्रेस, ह्यूमन इवोल्यूशन। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये टॉपिक्स ये कट गए हैं पूरी तरह से। यानी ओवरऑली मैं बताऊँ, नई किताब अगर आप खरीदते हो तो नई किताब में आपको चैप्टर का नाम हेरिडिटी मिलेगा। नई किताब में आपको चैप्टर का नाम हेरिडिटी मिलेगा, यानी इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से नई NCERT में नहीं है, तो इवोल्यूशन पार्ट को डिलीट मार दो। आइए चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में देखते हैं क्या कटा है। ये पेजेस नंबर है जो कि कट गए हैं। 2 बॉक्स आइटम कटे हैं। क्या कटे हैं? 2 बॉक्स आइटम, ठीक है। 2 बॉक्स आइटम जो है वो कट गए हैं। 2 बॉक्स आइटम जो कि ये कटे हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है बॉक्स आइटम है, बता रहे हैं फिर से, बॉक्स आइटम। टॉपिक नहीं कटा है, सिर्फ एक ही टॉपिक कटा है, ठीक, एक ही टॉपिक कटा है और आपके बॉक्स आइटम कटे हैं। तो क्या बॉक्स आइटम कटे हैं? जो बॉक्स एक था आपके NCERT में, एक डब्बा था, उस डब्बे का हेडिंग क्या था? डैमेज टू
और द मैलफंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर विजुअल पास, ये जो डब्बा वाला टॉपिक है ये कटा है। एक और डब्बा एनसीईआरटी से कटा है, व्हाट डू वी डू हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन, ये टॉपिक कट गया। और एक टॉपिक कटा है 11.6.3 कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। हालांकि एक ही टॉपिक कटा है तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो फॉर नॉलेज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बट आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ सकते हो। क्यों? जो सन की कलर होता है, देखिए जो सूरज का कलर वो सनसाइन में क्यों अलग होता है और सनसेट में क्यों अलग होता है, या पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा, सॉरी, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। यानी ये तो कटा है, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ें अभी तक बता रहे हैं ये सिलेबस में परमानेंटली रिलेटेड, ये सिलेबस में है ही नहीं, ठीक। अगर आप नई किताब जाके मार्केट से खरीद तो ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ना ये आपको नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या कटा है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ एक बॉक्स आइटम कटा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से हालांकि कुछ कटा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी टॉपिक नहीं कटा है, सिर्फ एक बॉक्स आइटम कटा है, सिर्फ एक बॉक्स आइटम। यानी एनसीईआरटी में बहुत सारे डब्बे होते हैं तो वही एक डब्बा था इलेक्ट्रिसिटी में, वह डब्बा काट दिया है। वो डब्बा क्या था? फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, एक डब्बा था उसमें लिखा गया था फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, वो कटा है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या कटा है? ये टॉपिक्स कटे हैं, देख लो। बॉक्स आइटम कटा है, एक डब्बा था वो डब्बा कटा है जिसमें माइकल फराडे के बारे में लिखा था। माइकल फराडे कौन है, कहाँ क्या क्या थे, क्या एक्सपेरिमेंट, वो उनके बारे में नहीं पढ़ना है, उनकी इतिहास नहीं पढ़ना है, उनका बायोग्राफी नहीं पढ़ना है। 3.4 वाला टॉपिक कटा है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो कट गया है। 3.5 वाला टॉपिक कटा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कट गया है। 3.6 कटा इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ये 3 टॉपिक्स कटे। ये क्यों कटे पता है? क्योंकि ये टॉपिक आप क्लास 12 में पढ़ो तो इसलिए कट गया है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या कटा है? पूरा चैप्टर। तो आपके क्लास 10th के साइंस में 2 चैप्टर फुली रिलेटेड है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पूरा रिलेटेड है और सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरा रिलेटेड है। एक और चीज़ बताएंगे आपको कि ये जो कंटेंट है ये आपको मैंने मैथ के जिसने हमारे मैथ वाले वीडियो को देखा है तो मैंने आपको ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है इसको रीड करके बताया था, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। इसको ये क्या है आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। अगर आप इसको खुद पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो तो मैथ वीडियो को रेफ़र करिए, जो मैथ डिलीट वाला वीडियो है वहाँ पर मैंने इसको बताया था ये क्या है, एनसीईआरटी अपनी चीज़ों को डिलीट क्यों कर रही है, कारण क्या है, किस बेसिस पर डिलीट कर रही है। अभी नहीं बताएंगे तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। फिर क्यों बताए, हर बार वीडियो में बताएंगे ना। आपने देखी है मैथमेटिक वीडियो, वही देख लो जाके, वहीं पर बताया है। आइए, चीज़ें क्लियर हुई होगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।